सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक स्टडी को। चैनल के सामने जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड थ्योरी में आज ही हम पहला पेपर इस चैनल पर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो NCVT 2016 सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम पेपर है। तो ये पेपर आपके आने वाले एग्ज़ाम जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही आपका अगर आप CITS की तैयारी कर रहे हैं, CITS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ये आप एग्ज़ाम पेपर का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, द कंप्रेसर मोटर इन अ हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर इज कूल्ड बाई। तो टोटल पेपर इंग्लिश में होगा, इसमें हिंदी में हम लोग समझ लेंगे, इसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसमें पूछ रहा है कि जो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होते हैं उनका जो कंप्रेसर मोटर होता है वो किससे कूल किया जाता है। राइट आंसर है आपका एयर। जो मोटर होती है एयर कूल्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्क्रू कंप्रेसर कैन बी यूज्ड फॉर वेट कंप्रेशन विद रेफ्रिजरेंट। जो स्क्रू कंप्रेसर है वो किस रेफ्रिजरेंट के साथ वेट कंप्रेशन में यूज किया जाता है। R134A, R12, NH3 वाटर। राइट आंसर है आपका यहाँ पे C, NH3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर लार्ज कैपेसिटी एंड हाई वॉल्यूम फ्लो रेट द सुटेबल कंप्रेसर इज। ज़्यादा कैपेसिटी और ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए कौन सा कंप्रेसर सुटेबल होगा इसमें। सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग, स्क्रू, स्क्रॉल। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर आई, इम्पेलर, डिफ्यूजर, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी इम्पेलर और डिफ्यूजर ये दोनों आपके किसी भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के मेन पार्ट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्लिप इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इन द रेंज ऑफ ए 0.5% टू 5%, बी 2% से 10%, सी 10% से 15% एंड डी 15% से 20%। राइट आंसर आपका 0.5% से 5%। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इंडक्शन मोटर्स फॉर कंप्रेसर आर यूज्ड विद। यानी जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क इंडक्शन मोटर्स हैं कंप्रेसर के लिए किसके साथ यूज किए जाते हैं। कैपिलरी ट्यूब, कंडेंसर, फ्लोट वाल्व, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रिलेशनशिप बिटवीन रोटर स्पीड n, फ्रीक्वेंसी f एंड नंबर ऑफ पोल्स p इज गिवन बाय द रिलेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा n इज इक्वल टू 120 f अपॉन p, जहाँ f क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, n क्या है रोटर की स्पीड और p नंबर ऑफ पोल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज टू कूल सराउंडिंग एयर, टू कूल प्रोडक्ट्स और स्पेस, टू कंडेंस द सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम बाय द कंप्रेसर, टू कंडेंस द रेफ्रिजरेंट वेपर इंटरिंग द कंप्रेसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है टू कंडेंस द सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज बाय द कंप्रेसर। तो ये आपका कंडेंसर का फंक्शन होता है, कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन वर्क ऑन। जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन है वो किस साइकिल पे वर्क करता है। वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ओटो साइकिल, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिक्विड रिसीवर इज इंस्टॉल्ड इन। यानी जो लिक्विड रिसीवर है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया होता है, किसमें इंस्टॉल किया होता है। सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन या एक्सपेंशन लाइन। राइट आंसर आपका यहाँ पे लिक्विड लाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इफिशियंसी ऑफ अ वाटर कूल्ड कंडेंसर इज। वाटर कूल्ड कंडेंसर की इफिशियंसी क्या होती है। लोअर देन द एयर कूल्ड कंडेंसर, सेम एज दैट ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर, हायर देन द एयर कूल्ड कंडेंसर या नन ऑफ दीज। राइट आंसर हायर देन द एयर कूल्ड कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फंक्शन ऑफ ड्रायर इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज टू। जो ड्रायर का फंक्शन है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है। चार ऑप्शन आपके देखिए, सेपरेट लुब्रिकेंट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, यानी लुब्रिकेंट को रेफ्रिजरेंट से सेपरेट करना। बी है, रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट से मॉइस्चर को रिमूव करना, नमी को रिमूव करना। क्वेश्चन ऑप्शन सी है, टू मेंटेन द लेवल ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम, रेफ्रिजरेंट सिस्टम में लिक्विड के लेवल को मेंटेन रखना। या डी है, हेल्प इन ड्राई कंप्रेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट को ड्राई कंप्रेशन में हेल्प करना। यहाँ पे आपका राइट आंसर है रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। जो ड्रायर का काम होता है वो क्या होता है, मॉइस्चर को रेफ्रिजरेंट से रिमूव करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ड्राई कंप्रेशन कैन बी अवॉइडेड बाय इंस्टॉलिंग। ड्राई कंप्रेशन जो है क्या इंस्टॉल करके अवॉइड किया जा सकता है। लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर,
accumulator, thermostatic expansion valve, all of these methods can be used. राइट आंसर आपका यहाँ पे all of these methods can be used, यानी ये तीनों तरीके से आप जो है ड्राई कंप्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है द लेंथ ऑफ एंड डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब आर स्मॉल, लार्ज, स्मॉल एंड लार्ज रिस्पेक्टिवली, लॉन्ग एंड स्मॉल। राइट आंसर है यहाँ पे लॉन्ग एंड स्मॉल। जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसका डायमीटर स्मॉल होता है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है द एक्सपेंशन वाल्व यूज्ड इन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट शुड बी। जो एक्सपेंशन वाल्व है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में वो कैसा होना चाहिए? कैपिलरी ट्यूब, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, लो साइड फ्लोट वाल्व। राइट आंसर आपका यहाँ पे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। क्वेश्चन नंबर 16 है द ड्रॉबैक ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज। चार ऑप्शन आपके ए इंक्रीज इन लोड इंक्रीज द मास फ्लो रेट, इंक्रीज इन लोड डिक्रीज मास फ्लो रेट, नॉट सुटेबल फॉर वेरिंग लोड, बोथ ए एंड सी। राइट आंसर आपका बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 17 है ड्यूरिंग एक्सपेंशन इन कैपिलरी ट्यूब एंथैल्पी, यानी जब कैपिलरी ट्यूब में एक्सपेंशन होता है तो एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट चेंज, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपका नॉट चेंज, एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है टेम्प्रोरी फास्टनिंग डन बाय हेल्प ऑफ वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, रिवेट। तो जो टेम्प्रोरी फास्टनिंग होती है वो रिवेट के थ्रू करते हैं हम, वेल्डिंग, ब्रेजिंग या सोल्डरिंग जो होती है टेम्प्रोरी फास्टनिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है द पावर कंजम्पशन ऑफ ITR विंडो AC इज इन द रेंज ऑफ 1 to 1.5 kW, 1.5 to 2 किलोवाट, 2 किलोवाट टू 2.5 किलोवाट, 3 to 3.5 किलोवाट। तो जो 1 TR विंडो AC होता है, 1 टायर विंडो AC होता है, वो उसका जो रेंज होता है वो होता है आपका 2 किलोवाट से 2.5 किलोवाट, यानी 2 से 2.5 किलोवाट तक। क्वेश्चन नंबर 20 है सुपर हीटिंग इन इवेपोरेटर काजेज। जो इवेपोरेटर में सुपर हीटिंग होती है उससे क्या होगा? कैपेसिटी टू इंक्रीज, कंप्रेसर पावर कंजम्पशन टू इंक्रीज, COP टू इंक्रीज, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर आपका कंप्रेसर पावर कंजम्पशन टू इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 21 है द HFC रेफ्रिजरेंट्स हैव। जो HFC रेफ्रिजरेंट्स हैं उनमें क्या होता है? लो ODP वैल्यू, हाई OPD वैल्यू, लो GWP, जीरो ODP। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे जीरो ODP। ODP का मतलब होता है ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। तो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनका जीरो ODP होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है द HCFC रेफ्रिजरेंट्स इज। इसमें HCFC रेफ्रिजरेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? R12, R22, R134A, R600। राइट आंसर आपका R22। क्वेश्चन नंबर 23 है द HFC रेफ्रिजरेंट इज। यहाँ पे आपका राइट आंसर है R134A। क्वेश्चन नंबर 24 है द मेन ड्रॉबैक ऑफ HC रेफ्रिजरेंट इज दियर हाई ODP, हाई GWP, फ्लैमेबिलिटी, हाई GWP एंड फ्लैमेबिलिटी। तो जो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, HC रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, उनका जो ड्रॉबैक होता है फ्लैमेबिलिटी, वो आग पकड़ लेते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 25 है द अल्टरनेट रेफ्रिजरेंट फॉर R11, R11 इज R22, R123, R134A, R125। राइट आंसर आपका यहाँ पे R123। क्वेश्चन नंबर 26 है विंडो AC फॉर कूलिंग कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू हीटिंग मोड बाय इंस्टॉलिंग आ। जो विंडो AC है आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हीटिंग मोड के लिए, क्या इंस्टॉल करके? इसमें 2 वे रिवर्सिंग वाल्व, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, थ्रॉटल वाल्व, 3 वे वाल्व। राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 वे रिवर्सिंग वाल्व। क्वेश्चन नंबर 27 है ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ आइस एंड वाटर, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड एसिड, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपका बी वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है वो वाटर और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है इन द कंडेंसर द रेफ्रिजरेंट फर्स्ट लूजेज इट्स लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, समटाइम सेंसिबल एंड समटाइम लेटेंट हीट, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपका यहाँ पे सेंसिबल हीट। क्वेश्चन नंबर 29 है द पाइपलाइन प्रेशर ड्रॉप्स इन स्प्लिट AC आर मोर कंपेयर टू विंडो AC बिकॉज ऑफ ए लॉन्ग लेंथ ऑफ सक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन, टू B 2 units I indoor and outdoor units, C long length of discharge and liquid lines, and D long length of suction and liquid line।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका वो है लॉन्ग लेंथ ऑफ सक्शन एंड लिक्विड लाइंस। जो स्प्लिट एसी में प्रेशर ड्रॉप होता है वो लॉन्ग लेंथ ऑफ सक्शन एंड लिक्विड लाइन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है द लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड विद R134A इज मिनरल ऑयल, पॉलीऑयल ईस्टर, पॉलीग्लाइकॉल, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका राइट आंसर है पॉलीऑयल ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 31 है द PUF स्टैंड्स फॉर। तो PUF का फुल फॉर्म होता है आपका पॉलीयूरेथीन फोम। क्वेश्चन नंबर 32 है रेफ्रिजरेंट R134A इज नॉन फ्लेमेबल, B इज फ्लेमेबल, C हैज़ लो GWP, D लो ODP। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इज नॉन फ्लेमेबल। क्वेश्चन नंबर 33 है इन अ स्प्लिट एसी द इंडोर यूनिट कंप्राइजेज ऑफ। स्प्लिट एसी में जो इंडोर यूनिट होती है उसमें क्या क्या होता है? ए इवेपोरेटर एंड ब्लोअर, बी इवेपोरेटर कॉयल, ब्लोअर एंड कैपिलरी ट्यूब, सी इवेपोरेटर कॉयल, ब्लोअर एंड मोटर, एयर फिल्टर, कंट्रोल पैनल, सप्लाई एंड रिटर्न एयर ग्रिल्स, डी इवेपोरेटर कॉयल, एयर फिल्टर, कंट्रोल पैनल, सप्लाई एंड रिटर्न एयर ग्रिल्स, कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 34 है हिसिंग आर गर्गलिंग नॉइज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कैपिलरी ट्यूब, कंडेंसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है कैपिलरी ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 35 है द कंप्रेसर ऑफ द कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम गेट्स द ड्राइव फ्रॉम। जो कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कंप्रेसर वो ड्राइव कहाँ से पाता है? सोलर पैनल, कार बैटरी, जनरेटर ऑफ कार, आईसी इंजन शाफ्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका आईसी इंजन शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है द कंडेंसर ऑफ ए कार एसी इज वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, इवेपोरेटिव टाइप, नन ऑफ दीज। राइट आंसर यहाँ पे आपका एयर कूल्ड। क्वेश्चन नंबर 37 है द ड्रायर फिल्टर ऑफ अ विंडो एसी इज इंस्टॉल्ड इन सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन, एक्सपेंशन लाइन। तो जो ड्रायर फिल्टर होता है विंडो एसी में वो हम इंस्टॉल करते हैं लिक्विड लाइन में। क्वेश्चन नंबर 38 है द हीट रिजेक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर शुड बी सेम एज दैट ऑफ कूलिंग कैपेसिटी, हायर देन कूलिंग कैपेसिटी, लोअर देन कूलिंग कैपेसिटी, सेम दैट ऑफ कंप्रेसर कूलिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हायर देन कूलिंग कैपेसिटी। जो कंडेंसर की हीट रिजेक्शन कैपेसिटी होगी वो कूलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है द अपकमिंग अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट टू बी यूज्ड इन कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज। तो ये यहाँ पे राइट आंसर आपका R1234YF। क्वेश्चन नंबर 40 है द प्रेशर टेस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इन द प्लांट इज नॉट नेसेसरी, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, नन ऑफ दीज। राइट आंसर यहाँ पे आपका कंप्रेसर। क्वेश्चन नंबर 41 द एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट इज R407C, R410A, R717, R502। राइट आंसर आपका R502। क्वेश्चन नंबर 42 है द रेफ्रिजरेंट लीव्स द कंडेंसर एज। जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर से कैसे बाहर होता है? हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड, लो प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड। यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 43 है द थिकनेस ऑफ फिन्स यूज्ड ऑन कंडेंसर कॉइल ऑफ अ विंडो एसी इज अबाउट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 0.2 mm। क्वेश्चन नंबर 44 है ए लॉस इन वैक्यूम आफ्टर 24 आवर्स इन स्टैंडिंग वैक्यूम टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लीक इन द सिस्टम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बोथ ए एंड बी। यानी अगर कोई स्टैंडिंग वैक्यूम टेस्ट है आपका जो 24 आवर्स में उसमें आपका वैक्यूम ख़त्म हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि मॉइस्चर प्रेजेंस है और या तो सिस्टम में कोई लीकेज है। क्वेश्चन नंबर 45 हाई प्रेशर कटआउट इज यूज्ड विद। जो हाई प्रेशर कटआउट है किसके साथ यूज किया जाता है? कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व। तो यहाँ पे राइट आंसर है कंप्रेसर। कंप्रेसर के साथ हम हाई प्रेशर कटआउट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है द लोएस्ट टेम्परेचर विद लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स ऑकर्स आफ्टर कंप्रेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन। यहाँ पे आपका राइट आंसर है एक्सपेंशन। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उनमें आपका जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो एक्सपेंशन के टाइम पे होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है अ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड विद विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर, सेंट्रल एयर कूलिंग कंडीशनिंग प्लांट, नन ऑफ दीज। तो जो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है वो हम यूज करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट के साथ।
क्वेश्चन नंबर 48 है द कैपेसिटी ऑफ अ रेफ्रिजरेशन प्लांट इज मेजर्ड इन। जो रेफ्रिजरेशन प्लांट की कैपेसिटी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, लीटर्स, मीट्रिक टन्स, टीआर, केजी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, टीआर। क्वेश्चन नंबर 49 है दिस इज अ पार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इनमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम का पार्ट क्या है, एब्जॉर्बर, पंप, कंप्रेसर, टरबाइन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कंप्रेसर। वेपर कंप्रेशन सिस्टम का एक पार्ट है आपका कंप्रेसर। क्वेश्चन नंबर 50 है अंडर चार्जिंग अ सिस्टम। अगर कोई सिस्टम अंडर चार्जिंग है तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज सीओपी, रिड्यूस सीओपी, सीओपी रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रिड्यूस सीओपी, यानी उस सिस्टम का सीओपी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो कि सेमेस्टर 2 एनसीईआरटी 2016 के थे। तो ये आपके फर्स्ट ईयर जो कि अब एनुअल एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सीआईटीएस के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो सीआईटीएस के एग्ज़ाम में भी आपके तीसरे सेमेस्टर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को इसका ढेर सारा लाभ मिल सके। थैंक यू।